अगर मैं आपसे कहूं कि एक योद्धा इस धरती पर जन्म लेने वाला है जो अंधकार और पाप का अंत करेगा, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि अवतार इस कलयुग में जन्म लेने वाले हैं? लेकिन कब, कहां और कैसे? इस कहानी में हम जानेंगे उन रहस्यमय संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि कल्कि अवतार का प्रकट होना अब दूर नहीं। कलयुग वो युग जिसे पाप, अन्याय और अधर्म का युग कहा गया है। हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन है। जब लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे, जब रिश्वत सत्य बन जाएगी, जब लोभ पूजा जाएगा और जब न्याय बिकेगा, तब समझ लेना कलयुग अपने चरम पर है। और आज क्या हम यही नहीं देख रहे? हर सुबह समाचारों में हत्याएं, धोखा, बलात्कार और भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं। मानवता जैसे खोती जा रही है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव समाप्त होता जाएगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, वे किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे। राम अवतार में रावण का अंत किया, कृष्ण अवतार में कंस और कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा, और अब बचा है कल्कि अवतार। कल्कि पुराण और भविष्य पुराण में इस अवतार का विशेष वर्णन है। कल्कि एक ऐसे योद्धा होंगे जो घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए अधर्मियों का विनाश करेंगे। उनका जन्म कलयुग के अंतिम चरण में होगा और उनका मुख्य उद्देश्य होगा धर्म की पुनः स्थापना और अधर्मियों का संहार। पुराणों में लिखा है कि कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पास माना जाता है। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति बताया गया है। लेकिन क्या शंभल कोई साधारण गांव है? नहीं। आज भी वहां के कुछ लोग मानते हैं कि एक दिव्य आत्मा का आगमन होगा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जब जब आसमान में विचित्र रोशनी दिखती है, वे समझते हैं कि ब्रह्मांड कुछ बड़ा संकेत दे रहा है। शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार का समय आएगा जब चंद्रमा का तेज कम होगा, पृथ्वी बार बार कांपेगी, सूरज अपनी गर्मी असामान्य रूप से बढ़ा देगा और लोग भौतिक सुखों में डूब जाएंगे। आज क्या हम यही सब नहीं देख रहे? मौसम में असामान्य बदलाव, वैश्विक युद्ध की संभावनाएं, नैतिकता का पतन और तकनीक के नाम पर मानवता का गला घोंटना। शायद ये सब कल्कि के आगमन के पूर्व संकेत हैं। कल्कि केवल एक योद्धा नहीं होंगे, वे धर्म, न्याय और शांति के रक्षक होंगे। उनकी आंखों में तेज होगा, स्वर में सिंह की दहाड़ और शरीर से प्रकाश निकलेगा। उनके पास जो तलवार होगी वो कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि एक दिव्य अस्त्र होगा जिसे स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें प्रदान किया होगा। उनका घोड़ा देवदत्त हवा से तेज दौड़ सकता है। कहा जाता है कि वे स्वर्ग से सीधे धरती पर उतरेंगे और उनका उद्देश्य होगा पृथ्वी को फिर से धर्म की ओर मोड़ना। पुराणों में वर्णन है कि कल्कि अवतार के समय कलयुग के प्रतिनिधि काल, पाप और अज्ञान अपने चरम पर होंगे। कई असुरों का पुनर्जन्म होगा जो समाज को गुमराह करेंगे। कुछ नाम धूमकेतु, शंभु और दुष्ट राजा बल, जिन्हें कल्कि पराजित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु होगा कली राक्षस, जो स्वयं कलयुग की आत्मा है। उसे हराना आसान नहीं होगा क्योंकि वह हर इंसान के भीतर बैठ चुका होगा। पर कल्कि अकेले नहीं होंगे, उनके साथ होंगे सप्तर्षि, हनुमान और अश्विनी कुमार जैसे दिव्य योद्धा। कल्कि की युद्ध भूमि होगी पूरे विश्व में, क्योंकि अधर्म अब सीमित नहीं रहा। जब कल्कि राक्षसी शक्तियों का विनाश कर देंगे, तब पृथ्वी फिर से पवित्र हो जाएगी। तब होगा प्रलय और उसके बाद सतयुग का आरंभ। ये नया युग होगा शुद्धता, प्रेम, सत्य और ज्ञान का। मनुष्य फिर से दीर्घायु होगा, तपस्वी बनेगा और भगवान के निकट जाएगा। कुछ संतों और रहस्यवादियों का मानना है कि कल्कि का जन्म हो चुका है। वे इस समय साधना में लीन हैं और जब समय सही होगा वे प्रकट होंगे। कुछ लोग भारत के कुछ क्षेत्रों में एक विशेष बालक की चर्चा करते हैं जो जन्म से ही अद्भुत ज्ञान रखता है। क्या वो कल्कि है या ये सब केवल आस्था और कल्पना है? पुराणों में लिखा है, जो कल्कि के आगमन से पहले स्वयं को शुद्ध करेगा, वही उनके साथ युद्ध में भाग ले सकेगा। तो प्रश्न ये है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम खुद को पाप से मुक्त कर धर्म के मार्ग पर चलने को तैयार हैं? क्योंकि कल्कि अकेले नहीं लड़ेंगे,
उन्हें चाहिए होंगे सच्चे योद्धा, हम में से ही कोई। शायद हम इस समय एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर दिन कल्कि के आगमन की आहट है, पर क्या हम सुन पा रहे हैं वो आहट? क्या हम तैयार हैं उस आखिरी युद्ध के लिए? क्योंकि कल्कि आएंगे और उनके साथ आएगी एक नई सुबह, एक नया युग। अगर आपको यह कहानी रहस्यमय, धार्मिक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं कल्कि का स्वागत करने को तैयार हूँ। अगली रहस्यमयी कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।